हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में रहेंगे हमारे हिंदी से सर्वनाम के पीवाईक्यूज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के पीवाईक्यूज है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड कल एंड परसों आपका एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो आज हम क्विकली देख लेते हैं कि सर्वनाम के क्वेश्चंस हैं जो वो कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं सर्वनाम? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम स्कूल जाता है। राम खाना खाता है। तो हम यहाँ पे राम बार बार यूज ना करके उसकी जगह क्या यूज करेंगे? वह। राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। तो वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम। इसे ही हम क्या बोलते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये राम है, यहाँ पे हमारा क्या है? संज्ञा। तो हम बोलेंगे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक किसे बोलते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी कि वक्ता और सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या आता है? मैं और हम। ठीक है, यानी कि बोलने वाला। और दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या आता है? हमारा सुनने वाला, जैसे कि तुम, आप। ठीक है, और देन होता है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, ये, वह। ठीक है, इसमें आएंगे हमारे अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे बोलेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है? वे शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यह मेरी कार है। तो यह जो क्या दिखा रहा है इसमें? कि ये निश्चितता है इसमें कि यह जो उसकी ही कार है। ठीक है, वे तुम्हारे मित्र हैं। वे तुम्हारे मित्र हैं। इसमें वे भी क्या है हमारी? जो ये निश्चितता दिखा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद थर्ड आता है हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे बोलेंगे? जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे? जैसे कि दाल में कुछ गिरा है, तो हमें इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा है। इसमें अनिश्चितता है। ठीक है, कुछ है जो वो क्या दर्शा रहा है? हमारा अनिश्चितता। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हम किसे बोलेंगे? 5th नंबर पे हो जाएगा हमारा, 4th नंबर पे हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे बोलेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए दूसरे उपवाक्य जैसे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ये जैसे कि जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देन 5th नंबर पे होता है हमारा पर्शनवाचक सर्वनाम। पर्शनवाचक सर्वनाम किसे बोलेंगे हम? जो जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के संबंध में पर्सन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्शनवाचक है। इसमें क्या होएगा? इसमें जो पर्सन है वो हमसे पर्सन का बोध होएगा इससे। ठीक है, कि
कौन, क्या, ठीक है। जैसे कि वह कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या लाए हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पर्शनवाचक सर्वनाम, ठीक है। देन 6 नंबर पे होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हम किसे बोलेंगे, जहां कर्ता है वो स्वयं के लिए, जैसे कि क्या यूज करेगा, अपने आप, खुद, मैं, स्वयं, ठीक है। इन वर्डों का यूज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तो ये स्वयं का है हमारा निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह किस तरह का सर्वनाम है। हमने अभी अभी किया था कि यह है जो, इससे हमें क्या बोध हो रहा है कि ये निश्चित किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, क्या है इसमें, अनिश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर निजवाचक है। तो हमने क्या किया था, निजवाचक में हम क्या यूज करते हैं, मैं, स्वयं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह यहाँ स्वयं आया था, वाक्य में रेखांकित अंश में सर्वनाम है, यहाँ पे क्या आया है हमारा, स्वयं, मैं, स्वयं, ये हम किस लिए, अपने आप, ये हम किस में यूज करते हैं, निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें बताना है, मैं है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन है ये पर्शनवाचक पुरुष सर्वनाम है, यह है जो निश्चयवाचक है, या फिर कुछ है जो संबंधवाचक है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो कुछ है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, जो कुछ है ये किस में आता है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो मैं है ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन है इसमें पर्शनवाचक है, और यह है जो निश्चितता का बोध हो रहा है इसमें, ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो वाक्य में आए दो उपवाक्यों के बीच संबंध बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जिसको का संबंध किससे है, वह से, जिसको आपने बुलाया था वह कहाँ गया है, बाजार गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध में कुछ पड़ा है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो कुछ क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, हमें इसमें कुछ डेफिनेट नहीं पता है कि दूध में क्या गिरा हुआ है, तो हमें इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो क्या है जो ये क्या है इसमें पर्शनवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या से हमें क्या पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य में रेखांकित अंश में सर्वनाम है, जो कोई है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो इसमें हमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, ठीक है। तो क्या है, बच्चे जो, वही जो, या फिर कहानी सच, तो इसमें संबंधवाचक क्या हो जाएगा, वही जो, ठीक है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो
सच है, तो इसमें क्या संबंधवाचक हो जाएगा हमारा, बच्चे और जो, ठीक है, वही और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो बच्चे हैं वो संज्ञा है, सर्वनाम नहीं, और ठीक है, और वही क्या है, ये एक क्रिया है। कहानी और सच, ये क्या हो जाएगी हमारी, कहानी संज्ञा है और सच है ये एक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना होगा। तो स्वयं क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें निजवाचक क्या है, स्वयं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हम इजली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, इनको हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये कौन सा निजवाचक है, कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा पर्शनवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिससे केवल सर्वनाम शब्द हो। क्या है, काला, गहरा, फीका, कोई, कुछ, तुम्हारा, सीता, मेज, घड़ी, टहलना, लेटना और हिलना। तो इसमें हमें केवल वही शब्द छांटने हैं जिसमें सर्वनाम हो। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो कोई है ये क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और जो कुछ है ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जो काला, गहरा और फीका है ये शब्द तीनों क्या है, विशेषण है। ओके, और जो सीता, मेज, घड़ी ये क्या है, हमारी संज्ञा है। ओके, और जो टहलना है, लेटना और हिलना है ये सभी क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है, क्रियाएं हो जाएंगी। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कोई नई पुस्तक नहीं है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और फिर निश्चयवाचक। यह कोई नई पुस्तक नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो यह है कोई नई पुस्तक नहीं है, इसमें यह शब्द है ये क्या है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिह्नित कीजिए। जो कौन है सर्वनाम का गुणवाचक संबंध दिया गया उनमें से हमें फाइंड आउट करना है। कैसा, कितना, किस और कितने। सो जो कौन है ये एक क्या है, पर्शनवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जब इसका गुणवाचक रूप बनाते हैं तो क्या हो जाता है, कैसा, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जो कितना है ये क्या है हमारा, यह कौन या क्या का परिणामवाचक रूप है। ओके, और जो कितने हैं ये हमें क्या है, संख्या या मात्रा का बोध कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। राधा, वह, सुंदर और विभीषण। तो सर्वनाम किसे कहते हैं हम, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वर्ड्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो इसमें हमारा जो वह है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ओके, जो राधा है ये क्या है, एक संज्ञा है। ओके, और जो सुंदर है ये क्या है, विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता उसे हम बोलेंगे विशेषण, ठीक है। और जो विभीषण है ये क्या है, ये भी हमारी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी अपना काम आप करते थे। इस वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है इसमें, जो आप है ये क्या हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ आप का प्रयोग है वो स्वयं या खुद के लिए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है।
अशुद्ध प्रयोग हमें फाइंड आउट करना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो हमें अशुद्ध फाइंड आउट करना है। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। तो जो इसमें हमारा अशुद्ध प्रयोग सर्वनाम का किसमें हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ठीक है, या मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं वह स्वयं नहीं आना चाहती, ये एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। और जो मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शिकार खेलते हैं। इस वाक्य में डैश सर्वनाम है। हम है जो वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है हमारा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आया है। क्या है इसमें, हमें बताना है जी कौन आया है। ये क्या है, सर्वनाम पर्शनवाचक पुल्लिंग एक वचन है, सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन है, सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग और एक वचन है, या फिर सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन है। तो दिए गए वाक्य में कौन आया है, इसमें जो सर्वनाम पर्शनवाचक पुल्लिंग और एक वचन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है, ठीक है। सर्वनाम क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और जो पर्शनवाचक है क्योंकि इसमें प्रयोग है जो वो पर्सन पूछने के लिए किया गया है। क्या इसमें दिया गया है कि कौन आया है, और ये एक पुल्लिंग है। इसमें जो इसकी क्रिया से हमें क्या पता चल रहा है कि करता है वो पुल्लिंग है, ठीक है। और एक वचन क्रिया का हमें इससे बोध हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में रहेंगे हमारे इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विशेषण के PYQs, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।